हेलो मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं सुमन आपका अपनी किचन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज फिर मैं नई रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे आम रस और पूड़ी। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। तो इसके लिए आपको सामान ज़्यादा लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इस समय आम का सीजन चल रहा है, तो सभी के घर में इस तरह से आम रहता है। तो एक बार इस आप रेसिपी को बना लेंगे तो यकीन मानिए आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आई है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 आम। तो इन्हें पहले ही हमने अच्छे से धुल लिया था। धुलने के बाद कपड़े से पोंछ के मैंने इन्हें साफ़ कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम आम को इस तरह से छीलेंगे। तो मेरी आदत है इस तरह से चाकू से छीलने की, तो आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उससे छील लें। अगर आप चाहें तो पीलर से भी कर सकते हैं, पर मैं इस तरह से इसी तरह से छील लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे चाकू का यूज़ करके आम को इस तरह से छिलका निकाल दूँगी। और एक बार आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए पहले हम आम को छील लेते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे। और ये लीजिए, आम जो है हमारा छिल चुका है। तो बीच में लाइट चली गई थी तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इसे पीसना है। तो छोटे टुकड़े करेंगे तो ये जल्दी पीस जाता है, तो इसलिए आप इसे छोटे टुकड़े में ही कट कर लें। तो मैं यहाँ पे पूरा आम कट कर लूँगी और फिर काटने के बाद हम मिलते हैं। ये लीजिए, आम कट चुका है पूरी तरह से। तो यहाँ पे मैंने ली है दशहरी आम। आपके पास जो भी आम मिल जाए आप उससे बना सकते हैं। तो एक यहाँ पे हम ले लेंगे मिक्सी का जार और इसमें हम इस तरह से सारा आम डाल देंगे। सिंपल सी दिखने वाली ये रेसिपी पर बनती बहुत ही टेस्टी है। तो इसके लिए आपको सामान भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह आप कम सामान पे घर में आराम से बना सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राइट में बेल आइकन उसे प्रेस करें एंड ऑल प्रेस करें, उससे मेरे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पे हमने सारा आम इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ सामान भी ऐड करेंगे। तो आधा कप दूध में पहले से ही मैंने केसर को भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे दूध हमने हल्का सा वार्म दूध पे से डाल दिया था। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच सोड पाउडर। सोड पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें। और अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैं पीसी चीनी डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो खड़ी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें पीसना है तो वो उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। पर मेरे पास पीसी चीनी थी तो इसमें मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अगर आपका आम खट्टा है तो आप चीनी की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा दीजिए। पर मेरा दशहरी आम था, मीठा था, तो इसलिए मैंने चीनी की क्वांटिटी कम रखी है। अब इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा पीस चुका है। अब मैं इसे आपको खोल कर दिखाती हूँ कि कितना ये स्मूथ सा बना है। तो ये देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको इसे पीसना है। और अगर आपके आम में रेशे हैं तो आप उसे छन्नी से छान के निकाल सकते हैं। तो इसमें आम में बिल्कुल भी रेशे नहीं थे तो मैं यहाँ पे इसे छान नहीं रही हूँ और इसे मैं बाउल पे निकाल लूँगी। तो देख सकते हैं ना कितने ही कम सामान में घर में कितने अच्छे से आपने आम रस बना लिया। सिंपल से दिखने वाली रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए अब इसके लिए हम यहाँ पे पूड़ियाँ भी तैयार कर लेते हैं। पूड़ी के लिए डो हमने पहले ही लगा के रख दिया था। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी लोई ले लेंगे और मैं यहाँ पे ऑयल लगाकर बेल रही हूँ। इससे ना ऑयल ख़राब नहीं होता है। अगर आप इसे सूखा आटा लगा के बेलते हैं तो उससे पूरा ऑयल ख़राब हो जाता है। तो मुझे ना इस तरह से बेलते हुए कंफर्ट रहता है तो मैं इस तरह से बेल लेती हूँ। तो अगर आप इस तरह से बेल सकते हैं तो बेल लीजिए, नहीं तो फिर आप सूखा आटा लगा के बेल लीजिए। तो यहाँ पे मैं दूसरी पूड़ी भी बेल लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी पूड़ियाँ पहले मैं बेल के रख लूँगी, उसके बाद हम चलेंगे अपनी कढ़ाई की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। और ऑयल हमने पहले से ही चढ़ा दिया था। ऑयल हो चुका है गरम। ये काफ़ी अच्छे से गरम हो चुका है। अगर आप पूड़ियाँ बना रहे हैं तो पहले ही ऑयल को आप चढ़ा दीजिए और ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। जब आपका ऑयल अच्छा गर्म होता है तो देख सकते हैं कितनी फुली फुली पूड़ियाँ निकलती हैं। तो इस तरह से आप पहले ही ऑयल को गर्म कर लें। और इस तरह से मैं थोड़ा सा साइड से मैं दबा दूँगी क्योंकि बहुत अच्छे से फूल चुकी है। तो इसे बीच में तो पक जाती है पर साइड के किनारे ना हल्के से कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको साइड से दबा के फ्राई कर ली है। और निकालने के बाद अब हम दूसरी डाल देंगे। यहाँ पे हम एक साथ ज़्यादा पूड़ियाँ डाल के नहीं फ्राई करेंगे, एक एक दो दो करके ही फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं सारी ही पूड़ियाँ कितनी अच्छे से फूल रही हैं। तो ऑयल का आपका गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप पूड़ियाँ निकालें तो ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लें, तभी आपकी इस तरह से पूड़ियाँ फुली फुली सॉसी बनेंगी। तो इस तरह से मैं अपनी पूड़ियों को देख सकते हैं ना, साइड से मैं हल्का सा दबा रही हूँ तो इससे चारों तरफ से पूड़ियाँ सिक जाती हैं। तो मैं इस तरह से एक एक दो दो करके डाल के पूड़ियाँ फ्राई कर लेती हूँ।
ये भी फूल चुकी है और देख सकते हैं सारी ही पूड़ियाँ फूल रही हैं, कोई भी ऐसी पूड़ी नहीं है जो नहीं फूली है। तो अगर आप इस मेथड से पूड़ियों को अगर आप फ्राई करते हैं तो आपकी पूड़ियाँ भी थोड़ा फूली फूली सी बनेंगी। तो लीजिए पूड़ियाँ मैंने तल ली है और ये हमारा आम रस और पूड़ी हो चुकी हैं तैयार। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हो। यकीन मानिए ये आमरस और पूड़ी जब भी आप अपने घर में बनाएंगे, ये आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। ये ऐसी डिश है कि जो सबको बहुत ही पसंद आती है। आमरस आप पहले से भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी मन करे आपका तब आप पूड़ियों को फ्राई कर सकते हैं। तो ये लीजिए आमरस और पूड़ियाँ हो चुकी हैं बन के तैयार। तो अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैंने आमरस और पूड़ी के साथ में बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी। पूड़ियाँ हो और आलू टमाटर की सब्ज़ी ना हो तो फिर खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी और बूंदी का रायता। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अपने घर में मेहमान आ रहे हैं, आप पहले से ही आमरस बना के रख लीजिए और अपना सारा खाना भी आप तुरंत तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।